हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉप शिपिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने कैसे एक प्रोडक्ट से अपनी कितनी रेवेन्यूज़ को जनरेट करा और हम आपको पर डे का सेल्स दिखाएंगे। एड्स में हमने कितने पैसा लगाया और वो प्रोडक्ट क्या था, क्या स्ट्रैटेजी हमने यूज़ करा जिससे आप उसको देख सकते हो और सीख सकते हो क्या हमने स्ट्रैटेजी जनरेट करा जिससे हमने इतने सेल्स को अचीव करा। उसके अलावा आप किस तरह से ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमने 28 मार्च से स्टार्ट करा था और 28 मार्च हमें कितना सेल्स आया था, इसके लिए हमने कितना एड स्पेंड करा था, वो सब कुछ आपको यहाँ पे हम लाइव दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि 28 मार्च हमारा जो टोटल ऑर्डर था वो 14 ऑर्डर था। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा टोटल ऑर्डर था 14। ओके, तो ये था 28 मार्च का डेटा हमारा। ओके, एंड हम उसके बाद इसमें जो हमारा टोटल सेल्स रिसीव हुआ था वो 8991 का हमें अमाउंट टोटल स्पेंड था। हम 29 मार्च को देख लेते हैं। जो हमारा सेल्स था 29 मार्च को, वो था हमारा 21 ऑर्डर, जिसका ऑर्डर वैल्यू था हमारा 20,979। ओके, अब इसको भी हम लिख लेते हैं प्लस 21 हमारा 29 को था। ओके, और देखते हैं हम फिर हमारा 30 मार्च को देख लेते हैं। ओके, 30th मार्च को जो था वो हमारा 20 ऑर्डर्स था प्लस 20। ओके, फिर हमारा 31st को कितना था, 31st को हम देख लेते हैं, वो था 11 ऑर्डर। ओके, टोटल अभी तक 66 हो चुका है। फिर हम वापस से जाते हैं 1 अप्रैल को देखते हैं। 1 अप्रैल को हमारा 17 ऑर्डर था। ओके, एंड ऑर्डर वैल्यू भी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कितना हमें सेल्स रिसीव हुए, कितने अमाउंट का। ये एक एक दिन का सेल्स है। कन्वर्जन यहाँ पे 0 इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम शॉपिफाई चेकआउट यूज़ नहीं कर रहे थे। ओके, सेकेंड को तो आप देख लीजिए, 2 अप्रैल को हमारा था 35 ऑर्डर्स। 3 अप्रैल को आप देख पा रहे होगे 40 ऑर्डर्स। यहाँ पे एक दिन का सेल्स हमारा 33,000 के लगभग में जा रहा है। ओके, एंड हम यहाँ पे 4 अप्रैल को देखते हैं। 4 अप्रैल को 27 ऑर्डर्स। ओके, सारा हम नोट डाउन कर रहे हैं। और 5 अप्रैल को हमारा कितना है, 5 अप्रैल को 28 ऑर्डर्स। ओके, एंड फिर अभी हमारा 6 अप्रैल को आप देख लीजिए, 6 अप्रैल को 29 ऑर्डर। अभी मैं प्रोडक्ट भी बताने वाला हूँ कौन सा प्रोडक्ट हमने इसको रन करा था और स्ट्रैटेजी क्या लगाया था हमने इसके लिए। ओके, एंड ये हमारा 30 ऑर्डर 7 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद 8 अप्रैल को हमें कितना ऑर्डर रिसीव हुआ, वो था 4। यहाँ से हमने एड्स को स्टॉप कर दिया। ओके, एंड 9 को भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा आया होगा, 9 को भी आया है लेकिन फ़िलहाल के लिए हम कंसिडर ज़्यादा नहीं करेंगे। 10th को देख लेते हैं। 10th को हमारा कम, हाँ 10th को हमारा ओवरऑल बंद हो चुका था। लगभग कितना हो गया, 9th को हमारा कितना ऑर्डर था, ये था 12। ओके, प्लस 12 और 8 को कितना था हमारा, ये था 4। ओके, 4 इसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा टोटल 288 हुआ। ये कब से था, ये था हमारा 28 से लेकर 13 तक। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल ऑर्डर वैल्यू। अब चलिए हम वापस से देखते हैं इसमें कि हमने इसको सेल करने के लिए कितने एड्स में पैसे लगाए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले हम एक प्रोडक्ट रिवील करते हैं जो हमने प्रोडक्ट का ऐड लगाया है, तो कौन सा प्रोडक्ट था। यहाँ पे कन्वर्जन भी आप देख पा रहे हो 1.77। ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये कन्वर्जन में प्रीपेड ऑर्डर्स आए होंगे। ओके, प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए ही हम वैसे तो रिलीज डेट का फॉर्म यूज़ कर रहे थे और प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए शॉपिफाई का चेकआउट। तो हमें जो कन्वर्जन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे वो शॉपिफाई का चेकआउट दिख रहे हो, शॉपिफाई से चेकआउट, यानी हमें प्रीपेड ऑर्डर्स भी रिसीव हुए हैं सो दैट हमने जो भी अभी अपना सेल्स जनरेट करा। अब वापस से हम देख लेते हैं हमने क्या करा था। 28 को हमारा कितना था, 14 था, और 29 को हमारा कितना था, ये था हमारा 21 था। 27 को था क्या कुछ, 27 को ये हमारा शायद दूसरा प्रोडक्ट का था। ओके, 28 से हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, तो 28 से लेकर हम डायरेक्टली देख लेते हैं हमें 9 तारीख तक कितना हमें रिसीव हुआ, यानी 288 ऑर्डर्स, जो कि मैच भी कर रहा है। ओके, 288 ऑर्डर्स 28 to 9 अप्रैल। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने कौन से प्रोडक्ट का ऐड रन करा था, वो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट था वो ये था। ओके, ये फर्नीचर लिफ्टर, ये हमारा प्रोडक्ट था। ये अवेलेबल है 9395 का। अब हम इसको इंडिया मार्ट पर भी देख लेते हैं।
तो इंडिया मार्ट पे अगर आप आके देखोगे तो ये लगभग आपको 180 रुपये का मिल जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ सप्लायर आपको 170 रुपये का भी दे देंगे, कुछ कुछ सप्लायर आपको 160 रुपये का भी दे देंगे। तो टोटली आपके नेगोशिएशंस पे डिपेंड करता है कि आप सप्लायर से कितने कॉस्ट में ले सकते हो। रोपोसो पे शायद ये थोड़ा महंगा मिल रहा है 400 का, ओके, बट मुझे लगता है कि अगर आप सप्लायर मेथड से जाओगे तो वो भी बहुत बेटर होगा। अब रोपोसो पे आपको पता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, उस पर हमने ये प्रोडक्ट को फाइंड आउट करा और इस प्रोडक्ट को सेल करा। इसके लिए भी बहुत एक स्ट्रैटेजीज होता है विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का, तभी आप अच्छे से इसको रन कर सकते हो। और एडवर्टीजमेंट जो हमने रन करा उसका भी एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होता है जो आपको यूज़ करके आपको एडवर्टीजमेंट रन करना है। अब आप भी अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो उससे पहले आप ये देख सकते हो कि हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हमारे से लोग सर्विस ले रहे हैं अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। यानी आपको हमसे सर्विस लेना है जहाँ पे हम आपके लिए मैनेज करेंगे, आपका विनिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, और विनिंग प्रोडक्ट हम टेस्टेड विनिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड हम आपका एड्स मैनेज करेंगे 1 महीने के लिए। आपको बस एड्स बजट लगाना है। हमारा जो सर्विस चार्ज स्टार्ट होता है वो 7000 से स्टार्ट होता है, और आप हमसे सर्विस ले सकते हो। आप देख रहे हो कि अभी तक हमसे बहुत लोगों ने सर्विस लिया है, और इतने, यानी आपको जो व्हाट्सएप पे दिख रहा है इतने लोग अभी एक्टिव है हमारे सर्विस टेकर। यानी बहुत लोग ऐसे हैं जो रिन्यू भी कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो न्यू भी ले रहे हैं। अभी बहुत सारे हैं क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी हमसे सर्विस लिए हुए हैं और हमने इस ग्रुप में ऐड नहीं करा है, तो वो जैसे ही ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, वो हम ऐड कर देते हैं। तो ओवरऑल आप हमसे सर्विस ले सकते हो। सर्विस में हम आपके लिए स्टोर भी, बेसिक स्टोर सेटअप करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि हो सकता है आपका स्टोर बना होगा या नहीं बना होगा, तो एक बेसिक सा स्टोर हम सेटअप करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे विनिंग प्रोडक्ट पेज, एड्स मैनेजमेंट और क्रिएटिव्स, कॉपी राइटिंग, सब कुछ हमारे तरफ से रहेगा, आपकी तरफ से रहेगा। बस कस्टमर को मैनेज करना एंड एनडीआर मैनेज करना, जो हम गाइड आपको करेंगे जिससे आरटीओ रिड्यूस होगा। ओके, विनिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास रहते हैं तो अच्छे आरओएस भी आएंगे। तो अगर आप भी बाकी लोगों की तरह आपसे सर्विस लेना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यूजर नेम भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। ओके, तो आप हमसे जल्दी ही कीजिए, क्योंकि हमारा सर्विस का एक स्लॉट होता है जो फुल हो जाता है। तो 7000 हमारा सर्विस चार्ज है। आप एड्स में कितना लगा सकते हो, बहुत लोगों का ये डाउट होता है। तो आप स्टार्ट तो 500 रुपये पर डे से भी कर सकते हो, बट जो आइडियल बजट रहता है वो 1000 रुपीज़ पर डे से स्टार्ट कर सकते हो। हमारे पास जो सर्विस लिए हुए हैं वो दिन के 10,000 20,000 भी लगा रहे हैं। लिटरली ऐसे ऐसे लोग हैं जो सबसे सर्विस लिए हुए हैं। ओके, तो ये टोटली आपके ऊपर है कि स्टार्ट कैसे कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी ज़्यादा लगा रहे हैं हमसे हमारे साथ, वो भी एक समय पे हमसे कम से ही स्टार्ट किए थे और अभी जाके उनका बजट बढ़ गया है। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए कोई भी डिले मत कीजिए। अगर आप फेलियर फेस कर रहे हो अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, तो सबसे पहले जो मैं सजेस्ट करूंगा, आप हमसे सर्विस ले लीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 28 मार्च का ओपन है। 28 मार्च जो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट करा था वो 520 था। मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये एड्स अकाउंट में थोड़ा पिक्सल इशू हो गया था, ओके, और ये इसीलिए पूरा ऑर्डर ट्रैक नहीं हुआ। 520 में हमने 28 मार्च को कितना जनरेट करा था वो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। जो हमारा सबसे पहला ऑर्डर था वो था 14, ओके, यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है 14। ओके, ये हमारा 14 ऑर्डर्स था फर्स्ट डे। ओके, तो यहाँ पे हमने स्पेंड कितना करा, वो स्पेंड करा 520। चलिए अब दूसरा दिन देखते हैं, यानी 29 मार्च, जब हमें 21 ऑर्डर्स आए तो हमने स्पेंड कितना करा, हमने स्पेंड करा 960। आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रैक हमारा 12 ही हुआ है, लेकिन हमें ऑर्डर्स कितने रिसीव हुए आप सभी ने देखा हमारे शॉपिफाई के डैशबोर्ड में, दैट इज 21। तो आप समझ सकते हो कितना हमारा कॉस्ट टू परचेज डाउन गया होगा। वापस से चलिए हम 30 तारीख को देखते हैं। 30 तारीख को हमने जो स्पेंड करा वो 947 था, और 30 तारीख को हमारा जो ऑर्डर था वो था 35। ओके, एंड अब वापस से देखते हैं हम 31st को जो हमारा ऑर्डर था वो 927 था। ओके, एंड हमें रिसीव हुआ था 20 ऑर्डर्स। ओके, उसके बाद हम 1 अप्रैल को देखते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यही एड्स अकाउंट था या नहीं था, बट ट्रस्ट में यही एड अकाउंट था। ट्रैकिंग इशू था, अदरवाइज इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाया उसमें ट्रैकिंग इशूज़ नहीं होते थे। इस अकाउंट में ट्रैकिंग इशू बहुत हुआ था। ओके, उसके बाद हमारा 55 ऑर्डर था बस 1000 में। उसके बाद अनइवन भी रहा है कभी कभी। ओके, एंड हमने लगभग सब में 1000 रुपये स्पेंड करा, और कभी कभी तो हमें 66 ऑर्डर और 83 ऑर्डर्स भी मिल रहे थे। ओके, एंड यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से, सॉरी, यहाँ पे जो ऑर्डर्स हमने यहाँ पे ऐड हुए हैं ये ऑर्डर्स हमें अच्छे नहीं दिख रहे, क्योंकि ये जो ऑर्डर ओवरऑल सम हो रहा है वही यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑर्डर को हम वापस से देखेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि हमें 28 से लेकर
हमने 9 तक कितना ऑर्डर जनरेट करा, कितना स्पेंड करा, दैट इज़ 11,000 रुपये 500 रुपये स्पेंड करा। ट्रैकिंग ऑब्वियसली मैंने बोला 128 हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 89 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन हम वापस से देख लेते हैं ओवरऑल जो हमें डेटा मिला, 11,505 इंटू 18% GST। ओके, तो ये हो गया 11,505, ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, प्लस हमने जो ऑर्डर जनरेट करा है वो था हमारा 288। तो हमें कॉस्ट ऑफ परचेज 47 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ परचेज मिले हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट कुछ उस तरीके से का था जो मैंने आपको दिखा दिया, जिसपे हमारा मार्जिन भी अच्छा था और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा था। तो उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे प्रॉफिटेबल थे, बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल चल रहा था। तो आप भी वैसे प्रोडक्ट्स को रन कर सकते हो। और अब मुझे ये श्योर नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट को रन करोगे तो वो रन होगा, क्योंकि हमने भी इसको एड्स को स्टॉप कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा सैचुरेट हो चुका था। अब सब आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे कुछ भी डाउट्स हो कमेंट कीजिए। थैंक यू।